welcome back to my channel. I am Divya and I am here with a video to guide you through commerce career options and give you a complete roadmap about what to do after class 12 in commerce stream. So if you are also confused about what to pursue and what to not, then this video will definitely help you. So watch the video till the end to have a proper career guidance. Class 12 complete करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास होता है कि हमें ग्रेजुएशन करना है. कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से ग्रेजुएशन कोर्सेज अवेलेबल है ये हम अभी देखेंगे. सो मोस्ट कॉमन ऑप्शन आफ्टर क्लास 12 यानी कि कॉमन ऑप्शन है, यानी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं. सो ये है बी कॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स. ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करवाते हैं. आप इसको क्लियर करने के बाद ऑफिशियली ग्रेजुएट बन जाते हो और इसकी ड्यूरेशन 3 to 4 ईयर्स की होती है. फीस वैरी करती है कॉलेज टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग. टाइप्स ऑफ बीकॉम हमारे पास है बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम जनरल, बीकॉम विद स्पेशलाइजेशन होगा टैक्सेशन में, इकोनॉमिक्स में एंड बैंकिंग में. आप कोई भी बीकॉम कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल यानी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई भी बीकॉम में ग्रेजुएशन कोर्स है तो वो बीकॉम ऑनर्स इन अकाउंट्स एंड फिनेंस. ये बहुत ज़्यादा हाईली चूजन बाय द स्टूडेंट्स है, यानी मोस्ट कॉमन एंड प्रेफरेबल ऑप्शन आपके पास होगा बीकॉम ऑनर्स इन अकाउंट्स एंड फिनेंस करना. क्या हमारे पास बीकॉम के अलावा और भी ग्रेजुएशन ऑप्शंस है? तो वो हाँ है. सबसे पहला देखो, बीकॉम के अलावा बीबीए यानी कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. ये उनके लिए बेस्ट होता है जो फ्यूचर में एमबीए करना चाहते हो. अगर आप डिसाइड ही कर रखे हो कि आपको फ्यूचर में एमबीए करना है तो आप ग्रेजुएशन बीबीए से कर सकते हो. इसकी स्पेशलाइजेशन कौन कौन से होते हैं? बीबीए जनरल कर सकते हो, बीबीए फिनेंस कर सकते हो, बीबीए मार्केटिंग में, या फिर बीबीए एचआर और बीबीए इंटरनेशनल बिजनेस में आप कर सकते हो. सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है बीसीए का. बीसीए है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि उनके लिए बेस्ट होता है जिनका इंटरेस्ट होता है आईटी, सॉफ्टवेयर एंड डेटा रोल जैसे कामों में. थर्ड हमारे पास ऑप्शन है बीबीएम यानी कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. ये सिमिलर होता है बीबीए की तरह, जो कि फोकस करता है बिजनेस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट में. फोर्थ ऑप्शन है बीएमएस का, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़. ये एडवांस वर्जन होता है बीबीए का. ये 4 ऑप्शन है बीकॉम के अलावा हमारे पास ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल आपके लिए होगा वो है बीकॉम ऑनर्स इन अकाउंट्स एंड फिनेंस. सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स वही करते हैं. सो आप जा सकते हो उस कोर्स के साथ. तो अब ये सवाल ये है कि क्या सिर्फ बीकॉम या फिर कोई भी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री आपके लिए इनफ होगा टू बिल्ड अ हाई करियर? तो आंसर इज़ बिल्कुल भी नहीं. बट क्योंकि ये सारे कोर्सेज सिर्फ बेसिक नॉलेज देते हैं, बेसिक कमर्शियल नॉलेज देते हैं. ग्रोथ भी बहुत लिमिटेड होती है और अभी बहुत मार्केट कम्पिटिटिव चल रहा है. तो कंपनीज़ क्या स्किल प्लस स्पेशलाइजेशन ढूंढती है, जो कि आपको इन कोर्सेज़ करने से तो नहीं मिलेगा. मैंने 4 रूल्स बनाए हैं जिनके बेसिस पे आपको कोर्सेज़ को चूज़ करना है कि कौन से कोर्सेज़ आपके लिए बेस्ट रहेंगे. आपको कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है वो 4 रूल्स के ऊपर बेस्ड है जो मैंने फॉर्म किए हैं. तो ये है वो 4 रूल्स. अब एक एक करके समझते हैं. सबसे पहला रूल नंबर 1, चूज़ डीप नॉलेज कोर्स, यानी कि ऐसा कोर्स सिलेक्ट करो जिसमें आपको कोर कंसेप्ट मिले, सब्जेक्ट में डेप्थ हो और रियल एक्सपोजर मिले कॉर्पोरेट वर्ल्ड से. रूल नंबर 2, स्किल बेस्ड कोर्स होना चाहिए, यानी कि आपको प्रैक्टिकल स्किल मिले प्लस उस स्किल का यूज़ होना चाहिए इंडस्ट्री में. रूल नंबर 3 इज़ रिकॉग्निशन, यानी कि मार्केट में उसकी वैल्यू होनी चाहिए और एक प्रोफेशनल टैग होना चाहिए. ऐसा कोर्स सिलेक्ट करो जो कि आपको प्रोफेशनल टैग और मार्केट वैल्यू दोनों प्रोवाइड करेगा. रूल नंबर 4 इज़ हाई वैल्यू. ऐसा कोर्स सिलेक्ट करना है जो कि हाई वैल्यू हो, जिसका स्कोप ऑफ ग्रोथ हाई हो और सैलरी पोटेंशियल भी हो. सैलरी में लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, हमेशा ग्रोथ का स्कोप होगा. ऐसा कोर्स आप सिलेक्ट करोगे इन 4 रूल्स के ऊपर बेस्ड होकर के जो आपको हाई वैल्यू करियर देंगे. मैं वो भी कोर्सेज आपको बताऊंगी कि इन 4 रूल्स के ऊपर बेस्ड होकर कौन कौन से कोर्सेज हैं. तो अब वही जानेंगे. सबसे पहले इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलर प्रोफेशनल कोर्सेज जो इन 4 रूल्स के ऊपर बेस्ड है. सबसे पहला हमारे पास है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि कोर्स ऑफर करती है CA की, विच इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सेकेंड ऑप्शन वी हैव इज़ ICMAI और ICWAI, विच इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और ये कोर्स ऑफर करती है CMA की या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. Third is ICSI, which is Institute of Company Secretary of India, which offers the course of Company Secretary. Okay. Now, ये कोर्सेज इतने ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड एंड वैल्यूड क्यों हैं? सबसे पहले ये हाईली प्रोफेशनल कोर्सेज है और नेशनल लेवल कम्पिटिटिव एग्जाम देके क्लियर किए जाते हैं. हाई डिमांड होता है इंडस्ट्री में. जिस भी कंपनी में जाओ CA, CMA, CS आर इन मच डिमांड.
उनके रिस्पेक्ट प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ होता है, सिलेबस वास्ट होता है क्योंकि ये हाईली कम्पिटिटिव है, नेशनल कम्पिटिटिव एग्जाम से क्लियर किया जाता है तो सिलेबस तो वास्ट होगा। पासिंग परसेंटेज लो होता है और डिसिप्लिन प्लस डेडिकेशन चाहिए क्लियर करने के लिए। पास तभी कर सकते हो जब आप कंसिस्टेंट स्टडी प्लस आपके पास पेशेंस होगा। और फोकस करता है ये कॉर्पोरेट कंसल्टिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग एंड लिटिगेशंस जैसे कामों पे। अब जानते हैं कि हमारे पास इनके डिफरेंसेस क्या क्या है। CA, CS, CMA के बीच डिफरेंसेस। सबसे पहले फोकस एरिया। CA के अंदर आपका फोकस एरिया होगा अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन में। CMA में फोकस एरिया होगा कॉस्टिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में। CS में होगा कॉर्पोरेट लॉ, कंप्लायंस और गवर्नेंस में। इंडस्ट्री रोल देखते हैं तो CA का इंडस्ट्री रोल होता है ऑडिटर का, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंस प्रोफेशनल बन सकते हो। CMA में आप कॉस्ट एनालिस्ट बन सकते हो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड CFO ट्रैक भी आपके लिए ओपन हो जाता है। वहीं CS में आप कंपनी सेक्रेटरी होते हो, कंप्लायंस ऑफिसर्स एंड लिटिगेशन जैसे काम आप कर सकते हो। एग्ज़ाम नेचर तो तीनों ही एग्ज़ाम हाईली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सा ज़्यादा टफ होता है कौन सा ईजी होता है, तीनों ही हाईली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। कोर्स लेवल देखते हैं। सबसे पहले आपको फाउंडेशन लेवल क्लियर करना होता है, उसके बाद आप इंटरमीडिएट की स्टडी करते हो, इंटरमीडिएट क्लियर करते हो, देन यू विल अपीयर फॉर फाइनल। फाइनल की प्रिपरेशन करके आप फिर फाइनल एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आप CA बनते हो। सेम मेथड फॉलो होता है CMA के लिए। 3 लेवल आपको क्लियर करने पड़ते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, तब जाके आप CMA बनते हो। 3 लेवल CS में भी होते हैं बट इसके नेम्स अलग है। जैसे CS में पहला लेवल होता है CS EET का, जो कि एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये क्लियर करते हो तब आप एग्जीक्यूटिव में जाते हो, एग्जीक्यूटिव क्लियर करते हो तब आप प्रोफेशनल लेवल एग्ज़ाम देते हो, ये क्लियर करने के बाद आप CS बनते हो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंडेटरी होता है इंटरमीडिएट के बाद CA में, और मैंडेटरी होता है CMA में भी आफ्टर इंटरमीडिएट। CS में भी मैंडेटरी होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की मैंने रूल्स में बात की थी वही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एवरेज ड्यूरेशन 4 to 5 ईयर्स होता है CA के लिए, CMA में 3 to 4 ईयर्स और CS में भी 3 to 4 ईयर्स। आर्टिकलशिप ड्यूरेशन ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात हो रही है ये आर्टिकलशिप ड्यूरेशन में ही आपको मिलती है। तो आर्टिकलशिप होता है आपका 2 साल का, जो कि आपको इंटरमीडिएट के बाद करना पड़ता है। वही 15 मंथ्स आपको CMA के अंदर होता है, जो कि आपको इंटरमीडिएट के बाद करना पड़ता है, और इसमें भी 21 मंथ्स की आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है CS में। बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स हु लाइक टैक्स एंड अकाउंट्स फॉर CA। अगर आपको एनालिसिस, कॉस्ट कंट्रोल और बिजनेस डिसीजन पसंद है तो आप CA में बन सकते हो। अगर आपको लॉ, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या फिर कंप्लायंस पसंद है तो आप CS कर सकते हो। एवरेज सैलरी, अगेन ये एनुअल सैलरी नहीं है, ये एक एवरेज सैलरी है जो वेरी कर सकती है, ज़रूरी नहीं कि इतनी होगी, इससे ज़्यादा भी हाई हो सकती है पैकेजेस। हाई का तो कुछ लिमिटेशन नहीं है बट ये एवरेज है। 7 to 8 lakh per annum for CA, 6 to 8 lakh per annum for CMA and 6 to 7 lakh per annum for CS। कुछ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज भी है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज, वो था CA, CMA और CS। बट ग्लोबली रिकॉग्नाइज कोर्सेज भी हैं, जैसे सबसे पहला CFA, ACCA, CPA एंड FRM। जानते हैं इनका फुल फॉर्म। CFA यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ACCA यानी कि एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, CPA यानी कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, और FRM यानी कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। ये सारे ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज हैं, यानी इंटरनेशनल लेवल कोर्सेज हैं। फोकस एरिया CFA में हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी एंड फाइनेंस। वहीं ACCA में है अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्स एंड ग्लोबल लेवल पे होता है ये सब। CPA में अकाउंटिंग एंड ऑडिट करते हो, USA फोकस्ड रहता है ये। FRM रिस्क मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड मार्केट्स पे। लेवल 3 लेवल्स होते हैं CFA में। 13 पेपर्स ACCA में क्लियर करना पड़ता है, CPA में एग्ज़ाम प्लस लाइसेंस होता है, और FRM में 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। एवरेज ड्यूरेशन CFA के लिए आपको 2.5 से 4 ईयर्स लग जाता है, वहीं ACCA में 2 से 4 ईयर्स लग जाते हैं। CPA में आपको 1.5 से 3 ईयर्स लगता है, और FRM में 1 से 2 ईयर्स लग सकता है। एग्ज़ाम नेचर, CFA का एग्ज़ाम आपका कंसेप्चुअल प्लस एनालिटिकल होता है, ACCA का एग्ज़ाम आपका टेक्निकल प्लस प्रैक्टिकल होता है, और CPA का एग्ज़ाम आपका एप्लीकेशन बेस्ड एग्ज़ाम होता है। FRM आपका एनालिटिकल प्लस क्वांटिटेटिव बेस्ड एग्ज़ाम होता है। एलिजिबिलिटी देखते हैं। CFA करने के लिए आपको ग्रेजुएशन
कंप्लीट करना कंपलसरी है, या फिर आप फाइनल ईयर में होगे तब आप CFA कर सकते हो। यानी आपको ग्रेजुएशन होना है, कंप्लीट करना है, या फिर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप CFA परस्यू कर सकते हो। ACCA के लिए आपको 12th कंप्लीट करना होगा, या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद ACCA कर सकते हो। CPA के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही आप CPA परस्यू कर सकते हो। FRM में भी वही है कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप FRM कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो। बेस्ट किसके लिए होगा? CFA उनके लिए बेस्ट है जो कि इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ACCA उनके लिए जो कि ग्लोबल अकाउंटिंग एंड MNC रोल्स में जाना चाहते हैं, और CPA उनके लिए जो US अकाउंटिंग रोल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। वहीं FRM बैंकिंग एंड रिस्क करियर्स के लिए सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिफ़िकल्टी लेवल, फीस रेंज एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन एज़ कम्पेयर टू नेशनल कोर्सेज। नेशनल कोर्स यानी कि हमारा CA, CS एंड CMA जो कोर्स है, जो इंडिया का मोस्ट पॉपुलर कोर्स है, उसके अकॉर्डिंगली ये हाई होती है। यानी कि जो भी ग्लोबल रिकॉग्नाइज कोर्सेस आप करते हो वो डिफ़िकल्ट भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू CA, CMA एंड CS, और फीस रेंज भी इसकी ज़्यादा होती है ग्लोबल रिकॉग्निशन। तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपको ग्रेजुएशन करना है, तो ग्रेजुएशन आप BCom करो या फिर कोई भी अदर ग्रेजुएशन कोर्सेज करो, और साथ ही साथ आप CA, CS, CMA में से कोई भी कोर्स कर सकते हो, क्योंकि वो नेशनल लेवल कोर्सेज होते हैं। डायरेक्ट जंपिंग टू ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड कोर्स ये सही नहीं रहेगा। आपको पहले एक नेशनल लेवल कोर्स तो करना ही पड़ेगा, करना चाहिए, ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। अदरवाइज़ अगर आप चाहो तो आप सीधा BCom के बाद आप सीधा किसी CFA, ACCA, CPA या FRM में से कोई भी कोर्स सिलेक्ट करके कर सकते हो। कॉमन कॉम्बिनेशंस देखते हैं कि कोर्सेज में आपका स्टूडेंट्स क्या ज़्यादा तक चूज़ करते हैं। सबसे पहला तो BCom + CA कर सकते हो, BCom + CMA, BCom + CS, और BCom + CA CS कर लो, BCom + CMA + CA, BCom + CMA + CS, CA CS CMA, तीनों के साथ BCom + CS और LLB। ये सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास जो कि कॉमनली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं और इन कोर्सेज़ को करते हैं। यानी कि अब अगर आपके पास कोई भी नेशनल लेवल का कोई भी डिग्री होता है, जैसे CA, CMA या CS, तीनों के बाद अगर आप चाहो तो कोई भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज कोर्सेज कर सकते हो। इनमें से कोई CFA, ACCA, CPA और FRM में से कोई भी कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको सबसे पहले जो करना है वो यही ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप BCom ही करो, BCom के अलावा जो मैंने आपको बताया वो भी आप कर सकते हो। ये मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन है जो स्टूडेंट्स जनरली यूज़ कर। वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ कि BCom के साथ साथ CA, CMA या CS की प्रिपरेशन करनी है या BCom कंप्लीट करने के बाद करना है, तो आपको BCom के साथ साथ ही CA, CS, CMA की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिकॉज BCom का ड्यूरेशन 3 to 4 ईयर्स तो होता ही है, लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए किसी प्रोफेशनल कोर्स के ऊपर, क्योंकि आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हो इन फ्यूचर तो वो CA, CMA एंड CS के बेसिस पे ही ज़्यादा होगा। यानी कि आपका फोकस CA, CMA एंड CS पे होना चाहिए सबसे ज़्यादा। कंपनी भी अगर कोई चीज़ पे फोकस करेगी तो ग्रेजुएशन से ज़्यादा आपका CA, CMA एंड CS की डिग्री देखेगी, जो भी आप करते हो। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप BCom के साथ साथ ही ये तीनों डिग्री में से कोई भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका 3 to 4 ईयर्स ग्रेजुएशन में लग जाएगा, उसके बाद आपका फिर से 3 to 4 ईयर्स इन सारे कोर्सेज में लगेंगे, तो ऐसे टाइम का वेस्ट ही होगा, टाइम यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे और टाइम मैनेजमेंट तो होगा ही नहीं। सो बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप 4-5 साल में ग्रेजुएशन भी कर सकते हो और ये सारे कोर्सेज भी कर सकते हो। तो आपको BCom के साथ साथ, यानी कि आपको BCom के साथ ही कोई भी CA या फिर CS या फिर CMA स्टार्ट कर देना है साइड बाय साइड। वेट नहीं करना है कि BCom कंप्लीट होगा तो CS या CMA करेंगे, साथ में करना बेस्ट ऑप्शन रहता है। ऑल्टरनेटिव करियर डिफाइनिंग कोर्सेज भी हमारे पास है। जैसे सबसे पहला हमारे पास है MBA यानी कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो आप BBA के बाद कर सकते हो या फिर कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स के बाद कर सकते हो। इसमें आपको CAT और GMAT जैसे कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप MBA के लिए एलिजिबल होते हो। एंड देन सेकेंड ऑप्शन वी हैव इज़ मास कम्युनिकेशन या फिर जर्नलिज्म। अगर आपको जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन पसंद है तो आप इसमें भी जा सकते हो, ये ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। एक्चुअरी यानी कि टफ़ मैथमेटिक्स, एक्चुअरी करना है तो आपको मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए, यानी इसमें टफ़ मैथमेटिक्स होती है, तब आप एक्चुअरीज़ में जा सकते हो।
फिर हमारे पास ऑप्शन होता है बैंकिंग का। आप बैंकिंग भी कर सकते हो, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आप एलएलबी कर सकते हो। एलएलबी यानी कि लॉयर आपको बनना है तो आप एलएलबी कर सकते हो, ये लॉ से रिलेटेड होता है। आप टीचिंग कर सकते हो, टीचिंग अगेन आफ्टर गेटिंग ऑल द डिग्रीज़, एंड अगर आपके पास वो स्किल है तो आप टीचर बन सकते हो। यूपीएससी भी कर सकते हो। कॉमर्स में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यूपीएससी भी कर सकते हो। नेक्स्ट, डोंट चेज डिग्रीज, बिल्ड अ करियर, थिंक एंड चूज़ वाइजली। तो आपको सिर्फ डिग्री के पीछे भागना नहीं है, आपको एक अपना करियर बनाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना कोर्स और प्रोफेशन को चूज़ करो कि आपको क्या करना है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।